बोले श्री राणाबाई जी महाराज की जय हो। बोलो नवादा की जय हो। ये लोग गोटन से पैदल जा रहे हैं राणाबाई जी हरनवा के यहाँ। इनका 140 किलोमीटर का सफर है। जो आप देख रहे हो इनके जो हौसले हैं, लगभग 100 किलोमीटर चलने के बाद में भी आज भी ये लोग ऐसे ही चल रहे हैं, झूमते गाते हुए ये हरनवा जा रहे हैं। जय हिंद साथियों, मैं इलियास मोहम्मद खान। आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज। चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। जैसा कि आज जैसे ही हम मेड़ता और डेगाना के हाईवे से निकल रहे थे तो हमें सैकड़ों की तादाद में यहाँ पैदल चलते हुए यात्रु दिखे। उनसे हमने बात की है और जाना है कि आप कहाँ से आए हो और आपकी यात्रा कहाँ तक है। तो काफी कुछ हमें इसमें मिला है कि यहाँ पर लगभग जो गोटन गांव है, गोटन और गोटन के आसपास के जो गांव है, वहां से लगभग 500 से ज्यादा जो यहाँ पर हमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और युवा देखने को मिल रहे हैं। तो इस मैटर को लेकर हमने सोचा कि हम इनसे बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका नाम बता दीजिए। नरपत सिंह राजपुरोहित, में इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। और सर, आपकी यात्रा कब से शुरू हुई है? हमारी यात्रा 2 तारीख की सुबह हमारे गांव से शुरू हुई। गांव रामनगर, कस्बा ढाणी, गोटन के पास। और आगे की यात्रा का क्या? हमारी यात्रा श्री संत शिरोमणि राणाबाई जी महाराज के यहाँ जाकर समापन होगी, हरनवा धाम। राणाबाई को लेकर आपकी क्या कुछ आस्थाएं हैं और राणाबाई के इतिहास के बारे में हमें कुछ बताइए। राणाबाई जी के बारे में इतिहास का है कि बहुत बड़े संत हुए थे। ये 15वीं शताब्दी के अकबर का जब शासन था उसके समकालीन इनका है। खोजी जी इनके गुरुजी थे और उन्होंने जीवित समाधि ली। और जितने भी लोग जो उनकी मन्नत मांगते हैं, जो मांगते हैं, उनकी कामना पूरी करते हैं। हम लोग, हमारा गांव, आसपास के 20 गांव हर साल आते हैं। मैं तो पहली बार ही आ रहा हूँ, लेकिन हमारे गांव के ये लोग 15 बार आए हैं। सर, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि बच्चे हैं, औरतें हैं, और इनके क्या खाने की, रहने की क्या कुछ व्यवस्था है आपके पास? वो हम लोगों का कैटरिंग चल रहा है। साथ में फिक्स पॉइंट है कि जहाँ वहाँ पर जाकर के आज नाश्ता के टाइम, शाम को खाना के टाइम, दोपहर में लंच की टाइम, जैसे आज यहाँ लंच है तो आपका ही, आप हमारे यहाँ प्रसाद लेके जाना। जी, आपका शुक्रिया सबसे पहले तो। और राणाबाई के जीवनी के बारे में हमें क्या कुछ बताइए आप? राणाबाई जी संत हुए थे और एक इतिहास में दर्ज है उनका बड़ा कि वो एक भूत था, उसने उनके ऊपर में बोला कि मैं शादी करूंगा। उन भूत को उन्होंने चोटी पकड़ के दबा दिया जमीन में। तो आसपास के आतंक था भूत का, सारा खत्म हो गया। सब गांव मानने लगे। फिर संत शुक्राचार्य सारण जी हुए थे तालनपुर के, उन्होंने उनकी बड़ी प्रशंसा में भक्तमाल वो क्या पर्ची लिखी और पढ़ने से पूरा हिंदुस्तान में उनका फैल गया है। तो हिंदुस्तान से लोग आते हैं। हमारे यहाँ तो हम लोग आते हैं, लेकिन बहुत जगह जगह से आते हैं। राजपूत छत्तीसगढ़ में मैं गया तो बोला हम राणाबाई जी भगत है, कई लोग हैं सर। तो राणाबाई जी का बहुत बड़ा विशाल व्यक्तित्व था। और ये 1563 में उनका देवलोक हुए थे। 1565 सन 1565 में राणाबाई जी का देवलोक हुआ। और जैसा कि मैंने भी थोड़ा कुछ पढ़ा था, ये जालिम सिंह जी जो धुन परिवार से है, जाट परिवार से, उनकी आप बेटी थी और उनके विवाह के लिए यहाँ पर कोई भूत प्रेत है या मान लो राक्षस थे, वो राक्षसों ने जालिम सिंह जी को कब्जे में लिया। फिर उनसे जबरदस्ती हुंकारा भरवाया था कि आपकी बेटी से मैं विवाह करूंगा। लेकिन जो राणाबाई जी थी, उन्होंने विवाह का मना किया और उसके बाद में जो भी वहां पर जो भूतों का पूरा झुंड था, उनको पटक के वहां पर जो राक्षस रूपी भूत थे उनको मारा था। उसके बाद में एक दिल्ली से कोई जो बड़े सरदार थे वो आए थे, उन्होंने भी जालिम सिंह जी को अपने कब्जे में लिया था और उसके बाद में उनको भी कहा था कि मैं आपकी बेटी से विवाह करूंगा। लेकिन उसके बाद में भी उन सरदारों को भी उन्होंने मारा और उसके बाद में आपने जीवित समाधि ली। इस प्रकार से राणाबाई की एक पुरानी एक लोक कहानी मान सकते हैं। और जो ये यात्रु आए हैं हमारे साथ में, ये
पूरा का पूरा झुंड खड़ा है। ये लगभग गोटन से आए हैं और ये आगे चलकर और जो हरनावा गांव है वहां से चले वहां जाएंगे। लगभग 150 किलोमीटर की इनकी यात्रा है। 3 या 4 दिन का इनका सफर है। आप देख रहे हो यहाँ पर बड़े बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं सभी यहाँ पर मौजूद है और सभी पैदल चल के जो राणा भाई को लेकर इनकी आस्था है यहाँ पर ये जाएंगे। और जो इनका सफर है ये 3-4 दिन का सफर है और ये पैदल ही अपना पूरा सामान पूरे टोले बस्ते के साथ में ये साथ में है। इनका खाने पीने रहने का सभी व्यवस्था है यहाँ पर है। अभी हम तिलानेश गांव के पास में है जो यहाँ पर IT सेंटर केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर ये लोग रुके हैं और इनकी अलग अलग टोलियां भी आगे पीछे चल रही है। लगभग 500 से ज्यादा तक की ये टोलियां इनके साथ में जो बच्चे बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं की तादाद बहुत ज्यादा है। आस्था को लेकर ये एक पैदल यात्रा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज। कैमरामैन देवांशु के साथ में मैं इलियास मोहम्मद खान। बोले श्री राणा भाई जी महाराज की जय। बोलो नवादा की जय।